वोटिंग करवा ली जाए तो बड़े कहेंगे पुलाव पका लो और यंगस्टर्स कहेंगे बिरयानी। लेकिन आप भी मानेंगे कि बिरयानी को कोई भी नो नहीं कहेगा, बल्कि मजीद की ही फरमाइश सुनने को मिलेगी। इंग्रेडिएंट्स तो बहुत से हैं जो बिरयानी पकाने में इस्तेमाल करना होते हैं, क्योंकि बिरयानी नाम है हरी मिर्च की तेजी, लीमू की तुरशी, आलू बुखारे का खट्टा मीठा जायका और साबुत गरम मसालों की खुशबू। पहले तो मैं बताऊंगी कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल होंगे। बिरयानी पकाते हुए क्या होता है, कभी तो चावल चिपक जाते हैं, कभी नमक कम रह जाता है, तो कभी बोटियां टूटकर बिखर जाती हैं। सबसे पहले तो आप 3 कप सेला चावल ले लें। सेला चावल आपस में चिपकते नहीं हैं और हमेशा खिले खिले रहते हैं। इसके बाद आधा किलो से 3 पाव तक चिकन ले लें। आप चाहें तो देसी घी में भी बिरयानी पका सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करूंगी। 3/4 कप 3/4 कप कुकिंग ऑयल ले लें। दरमियाने साइज के 3 प्याज ले लें। 2 बड़े जवे लहसुन और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लेकर पेस्ट बना लें। दरमियाने साइज के 6 लाल टमाटर ले लें। एक बड़ी और 2 छोटी हरी मिर्चें ले लें। बड़ी हरी मिर्च में तेज़ी कम होती है और छोटी में तेज़ी ज़्यादा होती है। अगर आप तेज़ हरी मिर्च खाते हैं तो फिर तीनों हरी मिर्चें डाल दें, वरना 2 डाल दें, एक बड़ी और एक छोटी। 1 कप दही लेंगे। अच्छी तरह फेंटा हुआ दही है, वरना अच्छी ग्रेवी नहीं बन पाएगी। इसके बाद मसाला जात की तरफ आते हैं। पाउडर फॉर्म में जो कि है 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर चाहिए। अब साबुत गरम मसाले कौन कौन से हैं यहाँ, इनमें से कुछ साबुत गरम मसाला उबलते चावलों में डाला जाएगा और बाकी चिकन के सालन में डालेंगे। चावलों में इसलिए साबुत गरम मसाला डाला जाएगा ताकि उबले हुए सादा चावल ना हो, बल्कि पूरी बिरयानी के चावल खुशबूदार हों। 2 बड़ी इलायचियाँ, 10 से 12 अदद लौंग, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1.5 टीस्पून जीरा भुना हुआ, 3 बड़े टुकड़े दालचीनी के, 4 तेजपात के पत्ते, 2 बादियान के फूल। खट्टे मीठे जायके के लिए खुश्क आलू बुखारा इस्तेमाल होगा। 7 आलू बुखारे डालेंगे। 2 अदद लीमू ले लें। अगर खटास कम रखनी है तो एक लीमू का स्लाइस कर लें और उसे शामिल कर दें। ये 1 टेबल स्पून सिरका है, लेस विजिबल है। ये चावलों को खिला खिला रखेगा। इस वक्त हम सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं जो जुड़ते नहीं हैं, लेकिन सिरका डालने से अगर बासमती चावल भी होंगे तो वो भी अलग अलग रहेंगे। ये 1 टीस्पून येलो फूड कलर है। इसमें चंद ड्रॉप्स पानी के डालूंगी, अगर अच्छा कलर ना बना तो थोड़ा मजीद फूड कलर ऐड कर लेंगे। नमक मैंने अलहदा से रखा हुआ है, सालन में उसके हिसाब से नमक डाला जाएगा और चावल उबालने के लिए हम अलहदा नमक डालेंगे। खुशबू के लिए 1 कप हरा धनिया और 1 कप पुदीना के पत्ते ये तोड़कर रखे हुए हैं। तो ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए जिनका होना अच्छी बिरयानी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपनी वो बहुत ही टेस्टी सी बिरयानी बनाना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, तो अब हम इसके लिए चीज़ों की कटिंग स्टार्ट करते हैं। प्याज को मैंने छील लिया था और अब इसको मैं स्लाइसेस की फॉर्म में काट लेती हूँ। इसके बाद टमाटर को भी काट लेती हूँ जिससे चिकन ग्रेवी बनेगी। अदरक लहसुन को बारीक हिस्सा इस्तेमाल करते हुए कद्दूकश कर रही हूँ ताकि पेस्ट जैसा मिल जाए। नींबू के स्लाइसेस काट रही हूँ जो दम देते हुए बिरयानी में डालूंगी। मेरी कोशिश है कि इसके अंदर से जो सफ़ेद बीजों का हिस्सा है उसको निकाल दिया जाए, काट लिया जाए। कुछ हरी मिर्चें बिल्कुल छोटी काट रही हूँ और कुछ बड़े पीस हैं। ये चावल मेरे पास हैं 3 कप्स और इनको मैं धो लूँगी और फिर साथ ही भिगो दूँगी ताकि एक तरफ तो चावल भीगते रहें और साथ में चिकन जो है वो पक जाए। दोनों प्रोसेस को साथ साथ करेंगे ताकि एक ही वक्त में गल ही जाए। तो अब चावल को मैंने 2-3 दफ़ा साफ़ पानी के साथ धो दिया है
और उस पानी को ड्रेन कर दिया है दोबारा से। मतलब अब डिपेंड करता है कि आपके चावल अगर साफ़ हैं तो शायद एक मरतबा करना ही काफ़ी होगा। अगर चावल थोड़े से गंदे हो तो ज़्यादा दफ़ा आपको पानी उसके अंदर डाल के और निकालना पड़ेगा। अब फाइनली मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। बस चावलों में इतना पानी डाला है कि वो इसमें डूब जाए। आधा घंटा चावल भिगोएंगे। अब जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सबसे पहले मैं ये करूँगी कि वो 3/4 कप जो ऑयल था प्याज को आप अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर कहीं से बिल्कुल डार्क हो जाती है और कहीं से बिल्कुल कच्ची रहती है और ठीक से बन नहीं पाती। थोड़े थोड़े करके मैं इसमें चिकन पीस जो है वो डालती जाऊंगी, इनको फ्राई कर लूँगी। दो बैचेस में कर लूँगी। चिकन पीसेस फ्राई करने का मकसद ये है कि बिरयानी में चिकन की बोटियाँ टूटी हुई ना मिले। अब चावलों में डालने के लिए कुछ साबुत मसाले जो हैं वो मैंने अलहदा से निकाल लिए हैं, और बाकी के जो साबुत मसाले हैं वो मैं चिकन का सालन बनाने के लिए उसके अंदर डालूंगी। साबुत मसाला जो है इसके अंदर डालती हूँ। इसी तरह लाल मिर्च पाउडर है और गरम मसाला है, इसको भी इसके अंदर डाल देती हूँ। बस फ्यू सेकंड की बात है। और साथ ही अदरक लहसुन जो मैंने कद्दूकश किया था और उसको एक पेस्ट की सी फॉर्म देने की कोशिश की थी, वो मैंने उसमें डाल दिया। प्याज हमारे पास ऑलरेडी ब्राउन पड़ी हुई है। पानी को साथ में हैंडी रखें। टमाटर डालें, वो भी इसके अंदर। बड़ी वाली को रहने दूंगी, वो दम में मैं ऐड करूंगी ताकि वो अपनी शक्ल बरकरार रखे। टमाटरों के साथ भुनने लगे। प्याज को कुछ देर के बाद मैं शामिल करूंगी, क्योंकि प्याज ऑलरेडी हमारे पास ब्राउन है। अगर अभी से उसको मैंने ऐड कर दिया वो बिल्कुल ही डार्क हो जाएगी। दो टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। मसाला जो है वो भुनने की तरफ आ गया, क्योंकि इसका ऑयल जो है वो किनारों से अलहदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी भुन चुका है। टीस्पून नमक जो है वो मज़ीद ऐड किया जाना चाहिए, वो मैंने ऐड कर दिया है। यानी कि अब टोटल 2.5 टीस्पून जो है इसमें। हल्के फ्राई किए हुए चिकन पीस भुने हुए मसाले में डाल रही हूँ। अब चिकन के गलाने के लिए हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। 1 कप इसमें पानी जाएगा, इसमें चिकन जो है वो गल जाएगा। दरमियान में एक बार हम इसको चेक भी कर लेंगे कि अगर पानी को खुश्क करने की ज़रूरत हुई बिरयानी के हिसाब से तो कर लेंगे। ट्वेंटी 25 मिनट्स। बीच में एक बार मैंने 1-2 बार चम्मच भी चलाया था, ताकि ऐसा ना हो कि सालन जो है वो नीचे से लग जाए। महक तो ऐसी आ रही है कि बस
मत पूछे, पूछे ही मत, पूछने वाली बात ही नहीं है। ये रेसिपी ऐसी है जो ट्राई करने की है और फौरी फौरी ट्राई करने वाली रेसिपी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे हाथ कैसे रुकेंगे इसे खाने से। चेक करते हैं चिकन गल गया है या नहीं। चिकन जो है वो गल चुका है। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अभी इसने दम पे चावलों के साथ भी थोड़ा सा और कुक होना है। मसाला लगता नहीं है, लेकिन फिर भी इवनली हर तरफ से मसाला जो है वो खुश्क हो जाएगा। मसाला हम बहुत ज़्यादा रखेंगे, वाटरी रखेंगे, तो फिर वो जब चावल इसके साथ मिक्स होंगे तो बिरयानी को प्रॉपर दम नहीं आए। फिर ना कहिएगा आपके सही से बताया नहीं। एक अलहदा देगची में 12 कप पानी के डाले हैं और साबुत गरम मसाला डाला है, जो कुछ इस तरह से है। 2 तेजपात है, 1 सिनेमन स्टिक है, 4 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है और ये पुदीने के चंद पत्ते थोड़े से खुशबू के लिए ये डाल दिए। 4 टीस्पून भर के नमक डाल रही हूँ। चावल ना जुड़े उसके लिए फ्यू ड्रॉप्स जो है वो ऑयल के भी मैंने ऐड किए। देखिए बिल्कुल चंद 1 ड्रॉप्स है, आपको दिखते वैसे। 1 टेबलस्पून सिरके का डाल रही हूँ चावलों को अलहदा अलहदा रखने के लिए। जब बॉयल आएगा तो फिर इसके अंदर मैं ये चावल भीगे हुए पानी में से निकाल के और इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखेंगे पानी जो है वो उबल रहा है। इस उबलते हुए पानी के अंदर ये अब डालती हूँ। खा के देखती हूँ मैं, थोड़ी सी कसर होनी चाहिए और ऐसा ही है बस। अब चूल्हा में बंद कर रही हूँ, इसको ड्रेन करूँगी और फिर बिरयानी को दम लगाने का काम। अब आप ये देख सकते हैं कि चावल मैं ड्रेन करके ले आई हूँ और इसके अंदर जो बहुत हमने खुशबू के लिए चीज़ें ऐड की थी उसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि खाते हुए खुशबू तो होनी चाहिए, लेकिन जब मुंह में बार बार इलायचियाँ और बादियान का फूल, इसी तरह जैसे ये करी पत्ता है, आलू बुखारे 3 इसमें मैंने डाले, इसी तरह हरी मिर्च और ये नींबू का स्लाइस, क्योंकि कुछ साथ ही मिल जाए और कुछ जो है वो चावलों के अंदर आ जाए। पुदीना के पत्ते ये ऐड कर लिए। अब मैं इस पे चावल डालती हूँ और इनको मिक्स करूँगी। ये इस तरह से मिक्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कतले आलू बुखारे और इसके बाद इस पे लेयर मज़ीद सादा चावलों की। इनके ऊपर जर्दे का रंग डाला जाएगा। जर्दे का रंग डाल रही हूँ, लेकिन ये हल्का रंग है। पानी में मिक्स किए बगैर पाउडर भी डालती हूँ। आलू बुखारा, लीमू, हरा धनिया, पुदीना ये मैं टॉप पर फैला रही हूँ। रोटी का रुमाल जो है वो ढक्कन के ऊपर लपेट दें, ऐसे गिरा लगा लें। इसके बाद इसको रखें, ताकि तवा आप रखेंगे इसको तेज गरम करेंगे। फुल आग पे आप इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे और इस देगची को इसके ऊपर रखेंगे। तो फिर आप आंच को बिल्कुल मध्यम कर देंगे।
25 मिनट्स का मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे नीचे तवा रख के और कपड़ा इसके ढक्कन के ऊपर लपेट के दम दिया था। देखते हैं कि कैसी लग रही है हमारी बिरयानी। देखने में ज़बरदस्त लग रही है, हर चीज़ को दम आ गया है, कलर जो है वो भी। इसका भी हम जब निकालेंगे जो जो हमने चावल डाई किए थे। से ये तेज़पात के पत्ते और सिनेमन स्टिक्स वगैरह जो बड़ी बड़ी थी वो मैंने निकाल दी, क्योंकि अक्सर लोगों को खाने में अच्छी नहीं लगती। बिरयानी तैयार हो गई है, डिश आउट मैंने कर दी है। देखने में इंतहाई खूबसूरत लग रही है, खुशबू इसकी कमाल की है। और इसके साथ ये सिंपल प्लेन मैंने सैलेड बनाया है, ज़ीरा रायता है, क्योंकि स्पाइसी बिरयानी होती है तो इसके साथ प्लेन योगर्ट जो है वो ये अच्छा लगता है। गजब का टेस्ट। आज की मेरी पहली रेसिपी बिरयानी की थी। बहुत अच्छी बनी। आप भी जल्दी जल्दी बनाएं, फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं, खुद भी खाएं। कल आऊंगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।